अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों ने यहाँ पे दावत दी, आए। मुझे तो अभी तक करंट लग रहा है वो बच्ची जो खुदक रही थी और बोल रही थी, किस किस्म की वो बातें कर रही थी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड के आप ही में से और इस तरह के और बहुत सारे, जिससे उन्होंने कहा कि 20 लाख और बाहर भी बैठे हुए हैं। तो अब हम इन सारों के आमदनियों को किस तरह से बढ़ाएं। जिस तरह आपने कहा कि आटा नहीं मिल रहा है, तो आटा तो आई एम श्योर मिल रहा है, सबके पास मोबाइल खटक खटक कर रहे हैं लेकिन क्योंकि अब आटे के अलावा अब चिकन के दौर आ गया है, लोगों को आटे के अलावा चिकन की भी ज़रूरत होगी ना। हम सबकी ख्वाहिशात बहुत सारी बढ़ गई हैं। तो सबको अच्छा मोबाइल भी चाहिए, सबको अच्छा कंप्यूटर भी चाहिए, सबको अच्छा लड़का भी चाहिए, सबको अच्छी लड़की भी चाहिए। सो अच्छे की ज़लब ज़्यादा हो गई है, क्योंकि नॉलेज ज़्यादा कर दी ना, अब सबको दिखा दिया। अब मेरा, आप मुझे नहीं मालूम कि आप मेरे बारे में कुछ जानते नहीं जानते। मैं एक जाहिल सा आदमी हूँ, मैट्रिक पास आदमी हूँ, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप सारे जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हम बेसिकली एक स्कूल चलाते हैं और वो मोबाइल फ़ोन पर चलता है, और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम आगे तालीम को आम करना चाहते हैं। उसके अलावा हम ऐसे बिजनेसेस बना रहे हैं जिसके ज़रिए आप 10,000 रुपये से अपना कारोबार अच्छा शुरू कर सकें और उससे 30,000 रुपये मिनिमम आमदनी भी हासिल कर सकें। ये मेरा काम है। अब इस हवाले से या किसी भी हवाले से अगर आप लोगों के पास सवाल होना, तो मैं चाहूँगा कि बजाय इसके कि मैं आपके साथ आपका सर खाऊं, बजाय उसके आप ये सवाल करें और अपने मसाइल सोचें कि 5 ऐसे कौन से मसले हैं जो आप यहाँ हल करना चाहते हैं। फिर हम उन सवालों को ढूंढेंगे कि उन सवालों मसले का हल क्या है। मैं तो आपके घरों में नहीं गया कभी, तो मुझे नहीं मालूम आपके मसले क्या हैं। आप बताएं कि यहाँ पे क्या बड़े मसले हैं और उनको क्या हल करें। तो हम अपने जहन में सवाल बना लें कि वो क्या 5 ऐसे मसले हैं जिनको आप हल करना चाहती हैं, तो आप समझेंगे कि आप बेहतर फील करें। सही है। इन द मीन टाइम आप जी आपका सवाल। पर्सनल जो मेरा ख्वाहिश है, जो पर्सनल व्यू है सर, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा लियारी में एजुकेशन सेंटर कायम हो जो हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं बहुत सारे पढ़ना चाहते हैं, जिसमें मैट्रिक के फ़ीस जमा नहीं हो रहे, इंटर के फ़ीस जमा नहीं हो रहे, बीकॉम के फ़ीस जमा नहीं हो रहे और प्राइवेट देना चाहते हैं, लेकिन कोई वे नहीं है कि कहाँ जाए, किसके पास मतलब ले के हमारी फ़ीस कौन पे करे। तो हमारे यहाँ एक एजुकेशन सेंटर है और फ्लाई सेंटर। मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक एजुकेशन सेंटर हो, जो स्टूडेंट हमारे पास आए उसको हम इसकी फॉर्म और इसके एप्लीकेशन के जितने भी अखराजात हैं हम पे कर लें। ये सर आपका सवाल है रिलेटेड टू एजुकेशन। और भी कोई सवाल आप भी कुछ? अच्छा, आपका सवाल है रिलेटेड टू तालीम। तालीम आप समझ रहे हैं कि मुश्किल हो गई है, डिग्रियों की फ़ीस नहीं है वगैरह वगैरह। सर एक सिंपल आया, जिस जगह पे हम अभी खड़े हुए हैं, इस जगह को अगर मैं ख़रीदने की कोशिश करूं तो 5-10 करोड़ रुपए से कम की जगह नहीं है। ठीक है ना, ये उससे भी ज़्यादा ही होगी। अब इस 5-10 करोड़ रुपए की जगह का किराया आपके ख्याल में कितना होना चाहिए? 10 करोड़ रुपए की जगह का अगर हम 1% लगाएं तो इस जगह की आमदन एक साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपये होनी चाहिए, 10 लाख रुपये महीना होने चाहिए। क्या आप 1 करोड़ 20 लाख रुपये साल का कमाते हैं? नहीं कमाते। क्यों नहीं कमाते? अब हमें इस पर बात करनी चाहिए। क्या यहाँ शादियाँ करना अलाउड है? शादियाँ करवाते हैं, मगर ये कि हम लोग पैसे वगैरह नहीं लेते। पैसे नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? वो खाना फ्री में खिलाते हैं। यहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर को समझते हैं कि एज अ फ्री वो कास्ट। सही। मेरा तो ख्याल है कि हम अगर मैंने कल एक बच्चे से बात कर रहा था कि कोक एक ऐसी चीज़ है, पेप्सी एक ऐसी चीज़ है जो आप सब वाकिफ़ हैं कोक पेप्सी से? कोई जानता है कोक पेप्सी का नाम सुना है किसी? या सो गए सब लोग? जाग रहा है कोई? क्या कोक पेप्सी बनाने वाला मुसलमान है? नहीं है। क्या कोक पेप्सी बनाने वाले ने उस पर लेबल लगाया हुआ है सिर्फ अमीरों के लिए? क्या उस पर लगाया हुआ है सिर्फ गरीबों के लिए? 15 रुपए की बोतल है, गरीब भी पीता है, अमीर भी पीता है। चलो 20 रुपए की बोतल है। अब सब बराबर हो गए ना। अगर हम कोक को, वो पेप्सी को कल बंद करवा दें तो आपको खुशी होगी या नाराज़गी होगी? नाराज़गी होगी ना। आप बहुत अमीर करोड़पति आदमी ना होने के बावजूद भी अब कोक तो ऐसी चीज़ थी जो हम पी सकते थे। अगर हम कोक को ख़त्म कर दें तो एक खिदमत जो एक आदमी कर रहा है गरीब आदमी की, वो कम हो गया। तो हम समझते हैं कि खिदमत करने का मकसद यही है कि फ्री में सब काम किया जाए। ये समझ थोड़ी सी, इसको करेक्शन करना होगा। पैसा बनाना किसी ने मना नहीं किया। पैसा कमाएं, ज़रूर कमाएं, इतनी आमदन बढ़ाएं अपनी कि दूसरे को भी दे सकें। देने वाला हाथ
लेने वाले हाथ से बेहतर होता है, सुनी हुई हदीस है ना। तो हम अगर एक दिन में 2 अरब कोक की बोतल पिलाई जाती है, कितनी, वो कपड़े वाले अरब नहीं बल्कि नंबर वाला अरब, राइट। तो 2 अरब बोतलें पिलाता है, चाहे वो यहूदी पिलाता है। तो हम क्यों कोक की मालिक नहीं बन सकते? क्यों हम सोचते हैं कि बस हम जो चीज़ करें वो लियारी में हो, पाकिस्तान में हो? दुनिया के हर कोने में पेप्सी और कोक मिलती है। हमारी कौन सी ऐसी चीज़ है इस मुल्क की बनाई हुई जो दुनिया के हर कोने में मिलती है? क्यों नहीं हम मना सकते? किसी ने मना किया हमें? हमने अपने आप को खुद मना किया। हमारा सोच ही इतना है, हम सोचते नहीं यार बस ये 2 आदमी रख लेंगे और दुकान बड़ा नहीं करेंगे। बाखड़ा होटल इस इलाके के अंदर है, थोड़ा सा बाहर है, लेकिन मशहूर तरीन होटल है इस पूरे शहर का। शायद एक ही ब्रांच है, खुशी से लिख रहे हैं हमारी कोई ब्रांच नहीं है। तो फ़ख्र की क्या बात है इसमें? मैकडॉनल्ड आप लोगों ने देखा है? मैकडॉनल्ड देखा है? अगर खाया भी होगा आई एम श्योर। KFC खाया होगा, पिज़्ज़ा हट खाया होगा। मैकडॉनल्ड की कितनी ब्रांच हैं, कौन बताएगा दुनिया में? हाँ, आवाज़ ज़ोर से। 500, 400 और 35,000 दुकानें हैं मैकडॉनल्ड की दुनिया में। KFC की कितनी हैं? 28,000। सबवे की कितनी हैं? 65,000 दुकानें दुनिया में हर जगह मिला के। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है सबवे, और सबवे वाले ने कोई 25 या 30 साल पहले खोला था। आज आप जितने बैठे हुए हैं, और मैकडॉनल्ड जिसने बनाया था वो 55 साल का आदमी था जिसने मैकडॉनल्ड बनाना शुरू किया था, और अपनी ज़िंदगी में 20,000 दुकानें बना के मरा था। तो आप में से कौन है जो करना चाहता है ऐसा? कोई है? लग तो नहीं रहा, सब बैठे, हाथ भी किसी ने नहीं उठाया। कोई है? कोई है? सिर्फ 3 आदमी हैं, बाकी लियारी में ही रहेंगे हैं? है भाई कोई? हाथ जोर से उठाओ ना। हाथ ही नहीं उठाने की ताकत तो काम करने की ताकत कहाँ से आएगी? इस तरह करंट मारो जैसे वो मार के गई थी भी। कोई है भाई? देखो, दुनिया की पहचान, दुनिया में हम समझते, हम यहाँ पे कोई ऐसा है जो अमेरिका जाना चाहता है? हाथ उठाएं। देखो, मैकडॉनल्ड बनाने से ज़्यादा हाथ उठ गए। सऊदी अरब भी इसलिए जाना चाहती पब्लिक, एक कुछ पब्लिक है जो रिलीजियसली जाना चाहती है, दूसरी जाती है कि वहाँ पे अच्छी तनख्वाह मिलती है। ज़्यादातर लोग अमेरिका इसलिए जाना चाहते हैं कि वो समझते हैं कि अमेरिका एक अच्छा, क्यों जाना चाहते हैं? फॉर वर्किंग। क्या करोगी जाके वहाँ? मैकडॉनल्ड बेचोगी? BBC में? BBC तो इंग्लैंड की कंपनी, अमेरिका की है ही नहीं। ABC है, ठीक। देखो, आपके जो लिमिटेड दिमाग है ना, आपने कहा तालीम हासिल करनी है। अब मैं वापस आते, मेरी तालीम मैंने क्या बताई, क्या है? मैट्रिक। मेरे 51 बिजनेस हैं 6 कंट्रीज़ के अंदर। कितने हैं? 51। मेरी टेलीफोन कंपनी में 17 मिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं अमेरिका 10 साल से नहीं गया हूँ और अमेरिका में कंपनी चलाता हूँ। कैसे होता है ये? कोई जादू की छड़ी है एक, उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर्स और इंटरनेट, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ज़रिए आप भी कहीं पर भी काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ रहकर भी वही ABC BBC में काम कर सकती हैं, वही आपकी 4 लाख रुपए तनख्वाह भी होगी। लेकिन उस 4 लाख की तनख्वाह पाने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। सीढ़ियाँ, एक पहले 20,000, 10,000, 5,000, अपने आप को हीरा बनाना होगा। जब आप हीरा बनेंगे तो कोहिनूर हीरा यहाँ से निकला था, निकल के किसी के ताज में जाके लग जाएगा। लेकिन आप पहले हीरा तो बने। जब आपकी रोशनी इतनी तेज़ हो जाएगी कि सब की आंखें धुंध हो जाएंगी तो सब आपके पास आएंगे। तो अपने आप को पहले, सबसे पहले ये सोच दें कि बनना क्या है, क्या चीज़ बनना चाहते हैं। और अम्मा अब्बा से के नहीं, अपने अंदर से पूछें कि क्या करना है, उस काम को करना शुरू कर दें। थोड़ा करें, थोड़ा करें, थोड़ा करें, थोड़ा करें, और करते जाएं, एक्सपैंड करें उसको। जब आप बेहतरीन इंसान बन जाएंगे उस तरह के, तो आपको फिर डिग्री घर पे पहुंचेगी, आपको डिग्री नहीं चाहिए होगी। काम करें। अच्छा, अब तालीम का मसला है। मैं आपको 4 वेबसाइटें बता देता हूँ, आपको अमेरिका की डिग्री मिल जाएगी यहाँ बैठे बैठे, फ्री में, नो पैसे। नंबर 1 Coursera.org, ठीक है? लिखना चाहें लिख लें क्योंकि याद तो रहेगा नहीं। दूसरी वेबसाइट edX.org, ये हार्वर्ड की एजुकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
स्कूल khanacademy.org, एब्सोल्युटली फ्री स्कूल, नो पैसे। khanacademy.org, coursera.org, edX.org। हाँ, आप सब लोगों के पास मेरे कार्ड पहुंच जाएंगे। आप सब लोग फेसबुक पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। जिसको पढ़ना है पता चलेगा कि कौन वाकई पढ़ना चाहता है, कोई एम ही बोंगियाँ मार रहा था। सही। अच्छा, अब हमारा सबसे बड़ा मसला क्या बचा? पैसे कमाना। तो आप सब यहाँ पे अच्छे अंग्रेज़ी पढ़ने वाले, लिखने वाले, समझने वाले बैठे हुए हैं। आप सब ऑनलाइन काम कर सकते हैं। 3 वेबसाइटें अगेन, elance.com, odesk.com, rehanti.com, ये 3 वेबसाइटें जहाँ पे freelancer.com, 4 हो गए। इन सब पे जाके आप अपनी प्रोफाइल्स बनाएं और आप अपने इंस्टीट्यूट में इनको पढ़ाना शुरू करें। और जब आप इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाएंगे कि कैसे आमदन बढ़ानी है, तो ये ज़्यादा फ्लॉक होकर आना शुरू हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके इदारे को पुश करूँ और लोग भेजूँ आपके पास। बट ये जो इदारा बना हुआ है और इसमें लोग नहीं हैं, ये अजीब सी बात है। इसके लिए इसको देखते हैं कि इसके अंदर आमदनी कैसे जनरेट की जाए। क्योंकि अगर आप इस जगह पे बैठ के 1.5 करोड़ रुपए या 1.25 करोड़ रुपए साल का नहीं बना रहे, तो आप नुकसान कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। उस गलती करने को देखें। और आपके पास अगर साल का 1.5 करोड़ रुपए आ जाए, 1.25 करोड़ रुपए आ जाए, तो आप क्या नहीं कर सकते? आपके जहन को खोलने की। सबसे पहले आप लोगों में से फेसबुक कौन नहीं चलाता? सर नहीं चलाते। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे बिल गेट्स खड़ा हो, मैं नहीं हूँ, बिल गेट्स खड़ा हो, तो कितने लोग आ जाएंगे? और बिल गेट्स जो कुछ बोल रहा होगा और आप करना शुरू कर दें, तो आपको नुकसान होगा, फ़ायदा होगा? तो बिल गेट्स को फेसबुक पे ऐड किया आपने? एक ने किया। और किसने ऐड किया? फेसबुक पे ऐड करें, ट्विटर पे ऐड करें, अपने मोबाइल पर ऐड करें। अभी मैं आपसे करवाऊंगा इसी तरह एसएमएस। आपको बिल गेट्स रोज़ एसएमएस करेगा। पहले करवाया था, दोबारा करें। इसी तरह रिचर्ड ब्रांसन, एक और आदमी, उसकी 440 कंपनियां हैं, उसको ऐड करें। अगर आप में से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके बैठ जाए और स्टॉक ब्रोकरों के साथ रोज़ 8 घंटे गुजारना शुरू कर दे, तो आपको तो सारा स्टॉक का माल पता चल जाएगा ना। जैसे लोगों में बैठेंगे वैसे बन जाएंगे। अगर अमीर बनना है तो अमीरों के साथ जाके बैठें, ईदी बनना है ईदी के साथ टाइम गुजार करें। जैसा बनना चाहते हैं वैसों के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप लियारी में वालों के साथ बैठेंगे तो फिर लियारी जैसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठें जो फ़र्क बात करते हो। और अब आज के दौर में तो भाई फेसबुक मौजूद है, आप हर एक के साथ बैठ सकते हैं। बहुत कम लोग बच गए हैं जिनके साथ आप नहीं बैठ सकते। तो अगर अमेरिका जाना है तो अमेरिका के कितने दोस्त हैं आपके फेसबुक पे? 154। एबीसी में काम करने वाले कितने हैं? नहीं है। तो फिर एबीसी पहुंचना है तो एबीसी के दोस्त, एबीसी में 5000 आदमी काम करते हैं यार, 5-10 से तो दोस्ती कर लो, राइट। तो आपको जिधर जाना है, जिस मुल्क से, जो मुल्क अच्छा लगता है उस मुल्क के दोस्त ऐड कर लें। स्कूल नहीं है मेरा, फ़ोन के ऊपर स्कूल है, पर्चा आपके हाथ में है, पढ़ लीजिए। वैसे उसका जो मैंने शुरू में बताया कि कोई भी आदमी जिसको आप जानते हो, आपकी वालदैन, आपके दादी दादा, आपके कोई काम करने वाले, कोई भी आदमी ऐसा हो जिसको पढ़ना नहीं आता, उसके मोबाइल पे ये फिल्में डलवा दें मोहल्ले की दुकान से। नहीं है तो इसके पास चले जाए, उसके मोबाइल पे डाल के दें, फिर उसके पास फेसबुक पे नहीं, मोबाइल के अंदर फिल्में। मैं आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन करवा दूंगा। अपने मोबाइल में डालें, उस पर फिल्में हैं, वो फिल्में देख के आप पढ़, जैसे टीचर के पास आते हैं ना पढ़ने, आप टीचर को घर ले जाएं मोबाइल में बैठ के, वो पढ़ा देगा। हम सब वो बताते हैं जो हम समझते हैं कि सही है, लेकिन उस दरवाज़ा तो हम दिखा सकते हैं, आपके लिए उसके अंदर चल के नहीं जा सकते। एक टीचर का काम आप तक इल्म को पहुंचाना होता है, उस पर अमल करना, उसको डायरेक्शन को पकड़ के उसको आगे लेके जाना, ये आपकी अपना काम है। कोई नहीं लेके जाएगा आपको, कोई भी नहीं लेके जा सकता। अगर मैं आज ना आने का बहाना ढूंढता तो मैं आपको 1000 बहाने दे सकता। मुझे 10,000 लोगों ने कहा नहीं आने की ज़रूरत, अल्लाह खैर करे। कम से कम 50 लोगों ने फेसबुक पे लिखा नहीं जाओ, क्यों, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ले आ रहे जा रहे हो। मैं आपके सामने हूँ, अगर मैं बहाना ढूंढना चाहूँ मैं ढूंढ सकता हूँ। मैं आप ही लोगों के लिए आया हूँ ना, मुझे आपने कोई फ़ीस तो नहीं दी। मेरी ख्वाहिश क्या है कि आप कुछ ले लें, आप कुछ बन जाएं, और तो कोई ख्वाहिश नहीं। वो क्यों आई हैं बजिया चढ़ के, थक के चूरा हो रही थी, सो रही थी, सोते से उठ के आई हैं इसलिए कि आपका कोई फ़ायदा हो जाए। अब फ़ायदा आप नहीं लेंगे
तो मैं यहाँ सोने की डलियाँ भी रख दूँ, आप नहीं लेंगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। हम तो गाइड कर सकते हैं। आपके पास इस इलाके में ये 2 हीरो हैं, ये मेरे ये हीरो हैं, आपके हीरो हो ना हो, मेरे ये हीरो हैं। जो आदमी अपना काम करने के बाद आके उन बच्चों को पढ़ाता है रोज़, वो हीरो नहीं है तो क्या है भाई? कितने लोग कर रहे हैं आप में यहाँ पे ये वाला काम? जो आदमी रात भर बैठ के सवाल करता है और ढूंढता है, उसको डंडा मारो, ये किताब पढ़ो, ये करो, कहता है मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, मेरे लोगों का फ़ायदा होगा, वो क्या है? और क्यों नहीं कर रहा कोई आप में से ये काम? वो हीरो है। इन दोनों का जाके दिमाग बने, इन जैसा बने, इनका दिमाग खाएँ, इनसे मदद मांगें, इनसे हेल्प लें, इनके नंबर्स लें, इनकी जान नहीं छोड़ें। ये मेंटर्स हैं, ये आपको रास्ता बताने के लिए, लेकिन आपके रास्ते में चल नहीं सकते, आगे सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। इनसे फ़ायदा उठाएं। ये इनका काम है कि यहाँ पर ये लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं तो आज आया हूँ, कल नहीं आऊँगा, कल चला जाऊँगा। ये आपके साथ हैं, इनको सपोर्ट करें, इनकी हेल्प करें, इनसे गाइड लें। ये जो किताबें बताते हैं वो पढ़ें, अपने मसले इनसे डिस्कस करें, बताएं इनको कि ये मसले हैं। मैं इन दोनों को जानता हूँ, इसलिए मैं हो सकता ये भी डेफिनेटली हीरो होंगे, और भी वो बच्ची नाम ले रही थी बहुत सारे हीरोओं का, मुझे नहीं मालूम। उनको आप पसंद करते हैं ना, मसला तो लगाने का है ना। तो पॉइंट ये है कि जो अच्छा लगे, जो डायरेक्शन अच्छा लगे उसको करें, अपने दिल से पूछें। अंदर मेरे एक दोस्त कहते अंदर कंपास लगा हुआ है, गलत सही फ़ौरन आवाज़ आ जाती है, गलत काम है, उसको सुने। उसके लिए लेकिन सुनना ज़रूरी है, अंदर से सुने कि कहाँ सही है, क्या गलत है। लेकिन इन दोनों को फॉलो करें। आई एम श्योर ऐसा कोई जानता नहीं हो, ये सारी ज़िंदगी यहाँ पे हमें गुजार दी। ये भी हीरो हैं, ये भी हीरो हैं, जो यहाँ पे आपके सामने, जो आपसे थोड़ा सा आपको लिफ्ट दे सकता है। अगर आप 500 लोगों से मिलेंगे और 1% बेहतर हो गए, तो 500 मिलने के बाद कितने % बेहतर हो गए? 500 गुना बेहतर हो गए ना दोस्त। अगर आपकी आमदनी 10,000 रुपये है और आपकी आमदनी 500 गुना हो जाए तो कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। तो उसके लिए 500 लोगों से बताना पड़ेगा, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, कुछ बता दें, गाइड कर दें। वीक की तरह इन्फॉर्मेशन दें और लें। फेसबुक पे आए, लोगों से पूछें मैं क्या करूँ। पता होगा आपको, गूगल करना आता है, लेकिन फेसबुक पे भी पूछें भाई इसका मेरे आपके ख्याल में कोई मसला क्या है। जैसे दोस्तों से पूछते था, यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, यार ये बिरयानी में नमक ज़्यादा हो गया, क्या करूँ। बिल्कुल उसी तरह हर चीज़ का फिल्म पूछें। घर पे अगर पैसे नहीं हो रहे, अब्बा को प्रॉब्लम है, अब्बा की मदद करें, अब्बा को हेल्प दें। कैसे दें? अपने दोस्तों से पूछें, इंटरनेशनल दोस्तों से पूछें क्या करें। इस जगह के अंदर एक साल में हमने कितने पैसे कमा के देने हैं? 50 लाख रुपए कमा के देने हैं। इस इकॉनमी को 5 से 10 करोड़ रुपए का फायदा होना चाहिए इस इलाके को, इस जगह से।